सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज जनवरी 3 तारीख, आज एक महान पर्व है। ईसा मसीह का जन्मोत्सव हम लोगों ने दिसंबर 25 तारीख को मनाया और 8वें दिन हमें मालूम है यहूदियों के जो नियम के अनुसार खतना करने का दिन है और उस बच्चे को नामकरण करने का दिन है। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 2 वाक्य 21 को मैं पढ़ता हूं। ईसा मसीह के जन्म के 8 दिन के बाद बालक के खतने का समय आया और उन्होंने उसका नाम ईसा रखा। स्वर्गदूत ने गर्भधारण के पहले ही उसे यही नाम दिया था। तो ईसा मसीह का नामकरण का दिन या खतने का दिन, उस पर्व को हम लोग आज मनाते हैं। प्रभु का नामकरण का ये पर्व मनाने का क्या अर्थ है? हमें मालूम है ये यीशु नाम सब नामों में श्रेष्ठ बनाया गया। यदि हम लोग फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 को पढ़ेंगे, फिलिपियों का पत्र अध्याय 2, फिलिपियंस चैप्टर 2, उसका वाक्य 6 से जो 11 तक का वचन अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर हम लोगों को ईसा मसीह का ये जो नाम, महान नाम कैसे बना, कैसे नाम है, इसके विषय में लिखा हुआ है। थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। ईसा मसीह वास्तव में ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने, ईसा मसीह ने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बनाया। ईश्वर था, वो मनुष्य बनकर के अपने को दीनहीन बनाया और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बनाया। ओबीडियंट, आज्ञाकारी पुत्र बनकर के अपने को और विनम्र किया। अभी वाक्य 9 में लिखा है, इसलिए, क्यों? आज्ञाकारी पुत्र बनकर के अपने को शून्य बनाने के कारण, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया, वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सभी निवासी घुटने टेके। सब नामों में श्रेष्ठ नाम ईसा नाम, ईसा मसीह का नाम को ईश्वर ने बनाया और उस नाम के सामने
सारे संसार घुटना टेकते हैं। क्यों? ये नाम सर्वश्रेष्ठ है। ईसा मसीह का ये जो नाम बाइबल के अंदर, ईसा मसीह के लिए मैंने एक क्लास इससे पूर्व में लिया था, करीब 300 से ज्यादा टाइटलों ये बाइबल के अंदर, पवित्र बाइबल के अंदर हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। लेकिन ईसा मसीह का नाम एक ही नाम है, वो है ईसा नाम। लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 1 में जब स्वर्गदूत गब्रिएल माता मरियम के पास आए, वहां का वो पाठ में पढ़ता हूं, लूक चैप्टर 1 वाक्य 30 से। स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेगी और उनका नाम ईसा रखेगी। देखो यहां पर स्वर्गदूत ने वो जो बच्चा जन्म लेने के विषय में भविष्यवाणी कर रहा है, कुंवारी गर्भवती होकर के पुत्र प्रसव करने के विषय में, और उस बेटे का नाम ईसा रखने के विषय में यहां पर घोषणा किया। यदि हम लोग मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 1 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर वाक्य 21 में जाते हैं। जोसेफ को स्वर्गदूत का जो दर्शन मिला, जोसेफ से स्वर्गदूत क्या कहते हैं? उनको जो मंगनी जिससे हुआ है मरियम, उनके विषय में स्वप्न में स्वर्गदूत जोसेफ से कहते हैं, यूसुफ दाऊद के संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। इसके बाद वाक्य 21 में लिखा है, वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे। क्यों ईसा रखना है? आगे लिखा है, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। इसका मतलब स्वर्ग से ईसा मसीह का नाम रखा गया। स्वर्गदूत आकर के बताया इसका नाम ईसा रखना है। क्या कारण है? ईसा मसीह का इस नाम उनके क्या काम करना है उसके विषय में, उनका जो काम है उसको बता करके दे रहा है। उनका जो मिशन के विषय में बता करके दे रहा है। क्या है उनका वो मिशन? वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। इसका मतलब ईसा शब्द का अर्थ ये हो गया, याहवे सेवियर, यहोवा जो ईश्वर जो जन्म लेने वाला है वो मुक्तिदाता है कर करके यहां पर बता करके दे रहा है। हर व्यक्ति को एक नाम दिया जाता है। बाइबल के अंदर हमें मालूम है कई जगहों पर दूसरों को नाम देता हो। ईसा मसीह ने स्वयं जैसे पेतरुस को बुला करके बोल रहा है, तुम अब पेतरुस कहलाओगे, है ना। इस प्रकार नाम रखता हुआ जब अब्राहम को बुलाया, उनका नाम इब्राहिम, उसको अब्राम था, अब्राम से इब्राहिम नाम कर दिया गया। उसी प्रकार उनका पत्नी का नाम साराई था, उसे सारा नाम रखा गया। तो इस प्रकार ईश्वर किसी न किसी व्यक्ति को ऐसा नाम डालता हुआ, तो उस नाम का अर्थ भी है। जैसे इब्राहिम का मैंने बोला था, इब्राहिम शब्द का अर्थ है पिता, बड़े पिता, आदरणीय व्यक्ति। लेकिन इब्राहिम का मतलब हो गया जनताओं का, अनेकों राष्ट्रों का पिता। इस प्रकार नाम बदलना, नाम का कुछ अर्थ है।
हमें भी सोचना है, हम लोगों को भी माता पिता ने नाम रखा, किस मतलब से रखा, क्या है उस नाम का अर्थ। अनेकों लोगों को अपना नाम का अर्थ तक नहीं मालूम। बाइबल के अनुसार जो नाम रखा जाता है, कुछ ना कुछ उसका मतलब है, अर्थ है, क्यों उसका यह नाम रखा गया, उसका एक मीनिंग है, कुछ अर्थ है, तब वो नाम रखा जाता। विशेषकर हम लोग देख सकते हैं पुराने विधान के अंदर जो नाम रख रहा है, एक एक का, अब्राहम ने इसहाक का नाम रखा, इसहाक ने याकूब का नाम रखा, ये सब क्यों रखा, उसका कुछ ना कुछ अर्थ था। अर्थ के साथ उस अर्थ बोल करके उस नाम रखते हैं। तो हर एक नाम का कुछ अर्थ होना जरूरी है और वो उस व्यक्ति के एक आइडेंटिटी के रूप में आता है। जैसे ईसा मसीह का ये आइडेंटिटी है जीसस नाम। एक्चुअली हम लोग अंग्रेजी में जो जीसस कहते हैं, ईसा मसीह का भाषा जो अरामाया भाषा, उसमें यहोशुआ नाम था, यहोशुआ। उसी को हम लोग आजकल जोशुआ कहते हैं। और उस जमाने में इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले से ही जोशुआ नाम है। पुराना विधान का जोशुआ उसके लिए एक एग्जाम्पल है। तो अनेकों लोगों का नाम इस प्रकार हमें मिलेगा। और ईसा मसीह के समय पर कई लोगों का नाम यीशु भी था, यीशु नाम वाला भी था। बार यीशु के विषय में हम लोग प्रेरित चरित्र के अंदर ही पढ़ते हैं। लेकिन ईसा मसीह का इस नाम का एक व्यक्तित्व है उसके अंदर। केवल इस व्यक्ति को वो नाम मिला हुआ है, उनका आइडेंटिटी उसमें मिल रहा है। एक इंडिविजुअलिटी भी हम बोल सकता है इस नाम से जुड़ा हुआ है। वो क्या है मालूम है? योशुआ नाम या यहोशुआ नाम कई लोगों के हैं, लेकिन एक ही यहोशुआ का नाम इम्मानुएल है। इम्मानुएल नाम केवल इस यीशु को है। यदि हम लोग मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 23 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, नबी के द्वारा जो बोला हुआ उस बात को पूरा करने के लिए, नबी यशायाह का ग्रंथ वाला, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। तो अनेकों लोगों को जीसस नाम, यीशु नाम तो है, यहोशुआ तो है, लेकिन ईसा मसीह का उस इंडिविजुअलिटी कहां आता है, उस व्यक्ति नाम कहां आता है? केवल एक ही जीसस का नाम इम्मानुएल है। जो इम्मानुएल है वो है सच्चा यीशु, ईश्वर जो हमारे साथ है। ईसा मसीह का जन्म का उद्देश्य क्या है? उनके इस नाम से हम लोग निकाल रहा है अपने लोगों का मुक्ति का। जैसे मार्कुस का सुसमाचार में भी अध्याय 10 वाक्य 45 में बहुत ही सुंदर सा एक वचन है। वह मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 45, वहां पर क्या लिखा है? क्योंकि मानव पुत्र, ईसा मसीह स्वयं बोल रहा है अपने बारे में, अपने नाम का वो उद्देश्य क्या है। मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपना प्राण देने आया है। देखो, यह है उनका नाम का उद्देश्य। अपना सेवा कर करके मैं राजा हूं, मैं मसीही हूं, मैं ईश्वर हूं बोल करके रहने के लिए नहीं आया, दूसरों से सेवा करवाने के लिए नहीं आया, बल्कि ईसा मसीह संसार में आया, ईश्वर मनुष्य बन करके इसलिए आया
लोगों की सेवा करने के लिए और इस यीशु नाम के द्वारा अनेकों का उद्धार, कैसा उद्धार है? उद्धार के लिए अपना प्राण अर्पित करने के लिए आया। इसका मतलब जीसस, ऐसे अनेकों लोगों का नाम जीसस है, लेकिन एक ही व्यक्ति दूसरों के लिए प्राण अर्पित करने के लिए आया। यह है। अभी यहां पर हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है। अनेक बहुतों के उद्धार के लिए और प्राण देने के लिए आया करके, एक्चुअली जो इंग्लिश ट्रांसलेशन में हमें मिलेगा रैंसम लिखा हुआ मिलेगा, रैंसम। एक्चुअली ये जो ग्रीक यूनानी भाषा में जो लिखा लूट्रॉन शब्द है, लूट्रॉन शब्द। लूट्रॉन शब्द का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन जो रैंसम है वो सही है। हिंदी में अगर हम लोग करें जो फिरौती के रूप में, फिरौती या किसी को मुक्त करने के लिए जो धन देता है, मुक्ति धन ऐसा भी हम लोग बोलते हैं, जो फिरौती दिया जाता है। किसी गुलाम को छुड़ाने के लिए फिरौती देना पड़ता है। डाकू लोग पकड़ करके गया, फिरौती मांगते हैं। हाँ, फलाने को अगर छोड़ना है तो फिरौती मांगते हैं। उसको मुक्ति धन भी बोल सकते हैं, उसको रैंसम बोलते हैं। तो ईसा मसीह हम मानव जाति को पाप से के चंगुल से छुड़ाने के लिए इस प्रकार का मुक्ति धन के रूप में आया, फिरौती के रूप में आया। उस व्यक्ति का नाम है जीसस। जीसस नाम डाला है क्योंकि वो फिरौती है, इसलिए स्वर्गीय नाम डाला है। हम लोगों ने मत्ती के सुसमाचार में पढ़ा, उनके जन्म के 8वें दिन में यह नाम रखा गया, क्योंकि यहूदियों में खतने के साथ नाम रखने का ये जो रस्म होता है, जो नामकरण का दिन आज हम लोग ये मनाते हैं। मनाते हुए ईसा मसीह का ये नाम के विषय में, उनके उस नाम का महत्व के विषय में हम लोग मनन चिंतन कर रहे हैं। उस नाम में शक्ति है, उस नाम में सामर्थ्य है। यदि हम लोग मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 16 को पढ़ेंगे, मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 16 वाक्य 17 में जाते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाएंगे मेरे नाम लेकर। देखो, यीशु का नाम लेकर आप दूधों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे, सांबों को उठाएंगे, विष भी पिएंगे, उनको कोई हानि नहीं होगा, रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएगा। ईसा मसीह का नाम का शक्ति एवं सामर्थ्य के विषय में प्रभु ईसा मसीह स्वयं बोल कर दे रहा है। मेरे नाम लेकर के आप विश्वास करो और नाम लेकर के ऐसा ऐसा चमत्कार दिखा सकता है करके। और अनेकों जगहों पर हम लोगों को मिलेगा, विशेषकर प्रेरित चरित्र के अंदर देख लीजिए, ईसा मसीह के नाम पर प्रेरित चरित्र अध्याय 3 के अंदर वो जो जन्म से जो लंगड़ा व्यक्ति था, उनको भी यीशु के नाम लेकर के चंगाई मिलता हुआ। इस प्रकार यीशु का नाम बहुत शक्तिशाली सामर्थ्यवान नाम है। उस नाम लेकर के अनेकों रोगियों की चंगाइयां, मृत लोग जी उठ रहा है, चिन्ह चमत्कारें हो रहा है। इसलिए आज दुनिया में सबसे बड़ा ग्रुप, एक जो भगवान में, ईश्वर में विश्वास करने वाला ग्रुप, वो क्रिस्ती ईसाई लोग हैं, जो ईसा के नाम पर विश्वास करने वाला, क्योंकि उस नाम में इतना अधिक शक्ति है। वो नाम हमें मुक्ति देता है, हमें स्वर्ग राज्य का योग्य बनाता है। उस नाम के द्वारा हम सब मुक्ति प्राप्त करता है, चंगाई प्राप्त करता है, आशीष प्राप्त करता है। जो उस नाम को लेता है, बार बार उस नाम लेते जाइए, यीशु 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 गाते जाइए, उस नाम के द्वारा आपका जीवन ही बदल जाएगा। यदि हम लोग योहन का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 23 को पढ़ेंगे, वहां पर ईसा मसीह बोलते हैं, अब तक तुम मेरे नाम लेकर के कुछ भी नहीं मांगा है, मांगो जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। योहन का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 24।
तुम्हारा आनंद परिपूर्ण होने के लिए यीशु का नाम ले लो बोल रहा है। यीशु का नाम में इतना शक्ति है, सामर्थ्य है, उस नाम हमें लेना है। और योहन का सुसमाचार दिया है 14 के अंदर, वाक्य 12 से पढ़ करके जाएंगे यीशु मसीह जाने के विषय में। और प्रभु कहते हैं मैंने जो कार्य किए उससे भी बड़े बड़े महान कार्य तुम इस नाम लेने के द्वारा कर सकता है। यीशु का नाम लीजिए और महान महान कार्य कीजिए। रोगियों को चंगा करेगा, अपतूतों को दिला सकता है, सब हम लोग पढ़ सकता है। मैं सूक्ति ग्रंथ का एक वचन को भी उठाना चाहूंगा। वहां पर सूक्ति ग्रंथ दिया है 18 का वाक्य 10 में। सूक्ति ग्रंथ प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 10, वहां पर लिखा हुआ है प्रभु का नाम एक सुदृढ़ गढ़ है। प्रभु का नाम, यीशु नाम एक सुदृढ़ गढ़ है करके बोल रहा है। धर्मी उसकी शरण जाकर सुरक्षित है। हमें भी निरंतर ये यीशु नाम जपते रहना है। आज प्रभु का इस नाम का पर्व मनाते हुए हमें यही निर्णय करना है। चलते फिरते, सोते जागते, हर समय काम करते करते भी हम यह यीशु नाम जप सकता है। यीशु 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 बोलते रहे। ऐसा नाम अगर हम लेते रहेंगे, उस यीशु के नाम के द्वारा हम लोग मुक्ति प्राप्त करेंगे। हमारे जीवन में आनंद खुशी आएगा। हमारे जीवन के सामने जितने भी बाधाएं रुकावटें आ रहा है, इस नाम के द्वारा दूर हो जाएगा। चंगाइयां मिलेगा, सफलता मिलेगा। परीक्षा लिखने वाले बच्चे यीशु का नाम जपना शुरू कीजिए और यीशु आपको बता करके देगा। प्रभु ने कहा यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 33 वाक्य 3 में, तुम मुझे पुकारो, यीशु का नाम पुकारो, तो प्रभु बोलता है मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, आंसर दूंगा। क्या लिखना है? तुम जो पढ़ करके नहीं आए वो भी मैं बोल करके दूंगा। यिर्मयाह 33:3 के द्वारा प्रभु बोल रहा है प्रभु का नाम पुकारना है, यीशु नाम पुकारना है। यदि हम यीशु का नाम पुकारेंगे हमें मुक्ति मिलेगा। सब प्रकार के शैतानी हरकतों से, रोग कष्ट पीड़ाओं से ये नाम हमें मुक्ति देगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और एक निर्णय करें यीशु नाम को जपते रहने का। यीशु 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 नाम, वो पावन नाम, वो शक्तिशाली नाम, जीवन देने वाला नाम, चंगाई देने वाला नाम, हमें स्वस्थ करने वाला नाम, हमें शुद्ध करने वाला नाम एक ही नाम है जो स्वर्ग से दिया हुआ नाम, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ नाम। वो नाम है यीशु नाम। उस यीशु नाम को पुकारते हुए हम उस यीशु नाम में आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे। जितने भी लोग मुझसे प्रार्थनाएं मांगे हैं उन्हें भी मैं याद करता हूं। प्रभु उन सबों को आशीष दे, कृपा दे। हर एक के घर में शांति आवे, प्रेम आवे। हर व्यक्ति यीशु का नाम पुकारने वाला बने। हर एक घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना हो, वहां पर यीशु का नाम जपने वाला व्यक्ति बन जाए। निर्णय कीजिए, रोगियों को चंगाई मिले, अपतूतों से मुक्ति मिले इस नाम के द्वारा। सब प्रकार के रुकावट खुल जाए, रोग बीमारी से मुक्ति मिले, निसंतानों को संतान मिले, सफलता मिले, परीक्षाओं में विजय मिले, नौकरी मिले, सारे बंधन टूट जाएं। यीशु नाम की शक्ति के द्वारा सबों को आशीष मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।